सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमको सबको 6 महीने में कम से कम एक दफ़ा एक अपने डेंटिस्ट को मुआयने के लिए दिखाना चाहिए, ताकि कहीं पे किसी किस्म का कोई खोड़ दांत में लगी हुई है, कोई कैरीज़ है, कोई और चीज़ है, तो वो जो आपको ख़ुद महसूस नहीं हो रही तो आपका डेंटिस्ट पिकअप कर लेगा। तो दिस इज़ अ जनरल क्या कहते हैं, एक अवेयरनेस का पॉइंट है कि हमें सबको 6 महीने में एक दफ़ा, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो भी हो, दांतों के बहुत सारे हॉस्पिटल हैं लाहौर में, हर जगह आप तो डेंटिस्ट अवेलेबल हैं, तो आपको ज़रूर किसी के पास जाना चाहिए। पब्लिक मैसेजेस आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, हर 6 महीने बाद, और उसके बाद अगर 15 से 20 दिन, जैसा सर ने कहा, 15 से 20 दिन तक अगर आपके मुंह में कोई भी ऐसी लीजन है, लीजन से मतलब मुराद ये कोई जख्म सर, या कोई ऐसा दाना या कोई तो उसको आपने 15 दिन से अगर ज़्यादा वो ठीक नहीं हो रहा, तो उस पे आपने अपने कंसल्टेंट को जाके चेक करवाना है, डेंटिस्ट को दिखाएं जी, ठीक है जी। और अगर आपके पास फैसिलिटी है ओरल सर्जन को दिखाने की, जैसे डेंटल कॉलेज हैं, प्राइवेट, निजी, सरकारी, सब में हर जगह ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट है, तो आप वहाँ पे जाके दिखाएं। और उसमें असूल ये है कि अगर कोई ज़ख़म या फोड़ा या गिल्टी ऐसी चीज़ जो 3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रही, तो उसकी आप बायोप्सी करवाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसकी बायोप्सी करवाएं, ताकि उसकी फ़ौरन तशख़ीस हो कि क्या ये ज़ख़म इन्फेक्शन की वजह से है या ये कैंसर है। राइट सर। अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया केरीज का, ये जो जिस तरह हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कीड़ा लग जाना, जी दांत कीड़ा। को, सर इसको आपने इज देयर एनी मेडिसिन टू ट्रीट इट, या उसके लिए आपको मतलब आप उसको कैसे प्रोसीड करेंगे? सो उसमें जो हमारी खुराक है ना जी, वो अब कम से कम 2 दफ़ा दांतों की सफाई मांगती है। ट्रू, ठीक है सर। सो एक तो सोने से पहले आप दांत ब्रश करें, और सुबह नाश्ते के बाद, ठीक है जी, 2 दफ़ा तो आपने करना ही है। फिजी ड्रिंक्स, कोला, दिस शुड बी बैंड, एंड आई थिंक गवर्नमेंट ने एक ज़माने में स्कूलों में बैन भी किए थे। तो मेरे हिसाब से तो फिजी ड्रिंक्स, कोलास जो हैं, ये बिल्कुल बैन होने चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा, डेंटिस्ट, हर फैमिली को एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, और यू शुड नो योर डेंटिस्ट। मीठी चीज़ें, अब वो आपको उसमें मिठाई जो है या वो उसके अपने मसाइल हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक्स्ट्रा मीठा है, चाहे जिस फॉर्म में भी आप लें, वो सबसे पहले आपके दांतों पे जाके वो इफेक्ट करता है, तो उससे फिर वो कीड़ा लगना शुरू होता है या खोड़ लगनी शुरू होती। सो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप सफाई रखें, चाहे मिसवाक करें, जी, मिसवाक भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमारी डाइट ऐसी हो गई है कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप दूध और खजूर पे जिंदा हैं, तो फिर तो ज़रूर आप मिसवाक करें सिर्फ, लेकिन चूंकि आप अब बहुत सारी चीज़ें और खा रहे हैं, तो खाली मिसवाक इनफ नहीं है। और ब्रश पे टूथपेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, खाली ब्रश भी कुछ नहीं करता। टूथपेस्ट जो भी लगाएं, वो उसमें मेक श्योर कि फ्लोराइड हो, फ्लोराइड होना चाहिए। So, टॉपिकल फ्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट, ये पब्लिक मैसेज कि आपकी टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड लाजमी होना चाहिए। तो सर उसकी ट्रीटमेंट मोडालिटी के अंदर, यानी कि उसको ठीक करने में, एक दफ़ा कीरीज शुरू हो गया, आपने उसको, एक तो डाइट का आपने कहा, तो इज देयर एनी वे कि उसको रिवर्स किया जा सकता है, या अल्टीमेटली उसको हमने उसमें देखें, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो डेंटिस्ट है, देयर आर एरियाज इन योर माउथ, कुछ जगह हैं जो आप नहीं देख पाते। जी सर। तो वो डेंटिस्ट वहाँ को जगह पे देखता है, अगर उसको लगता है वहाँ पे कैरीज शुरू है, जी सर, तो उसको उसी वक्त साफ करके आप भरवा सकते हैं, बजाय इसके कि उसको चलने दें। राइट। उसके बाद वो दांत में दर्द, और फिर दांत का हिलना, और फिर इवेंचुअली दांत का निकलना ट्रीटमेंट बनती है। तो अगर आप चाहते हैं अपने दांत बचाएं कम से कम, तो उसमें ये और बात है कि हमारे यहाँ लोग एक दांत से भी जो है वो, जैसे आप कह रहे थे, गोश्त चबा लेते हैं। हाँ, चबा लेते हैं। तो लेकिन एक दांत इज नॉट इनफ। दैट्स ट्रू। बाकी एक दांत से मुझे बाकी याद आया सर, विजडम टूथ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। सर विजडम टूथ एट टाइम्स गेट वेरी पेनफुल, और वो अक्सर पेशेंट, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए अक्सर जनरल जो डेंटिस्ट होते हैं, वो हाफ पार्ट उनका रह जाता है, और आई थिंक इट्स एन इमरजेंसी एंड यू हैव टू बिल्कुल एक्चुअली उस पर मैं सर थोड़ा सा जरा। सो अब देखें, एक वेस्टिजियल ऑर्गन, कान कुछ लोग हिला सकते हैं, कुछ नहीं हिला सकते हैं, ठीक है ना जी। थर्ड मोलर जो है इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट सर। आवर जॉज आर नॉट बिग इनफ टू अकोमोडेट द थर्ड मोलर। सो 32 टीथ के बजाय जनरली अब 28 होते हैं लोगों के मुंह में, बिकॉज जो थर्ड मोलर्स हैं उनमें इतनी जगह नहीं है, तो वो एक ओवर द पीरियड ऑफ
thousands of years, this has now become अब वेस्टिजियल ऑर्गन, जी, ठीक है। ठीक है। तो वेस्टिजियल नाज़रीन वो होता है जो होता है but लेकिन उसका फंक्शन कोई नहीं होता और उसका विजडम से कोई ताल्लुक नहीं विजडम से होता। कोई तो अब अगर आपका विजडम टूथ यानी थर्ड मोलर उसके पास जगह नहीं है पूरा ऊपर निकलने की, तो या तो वो अंदर ही रहेगा, राइट सर, कभी भी सारी उम्र बाहर नहीं आएगा और आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है। कभी होता ये है या अक्सर होता ये है कि वो थोड़ा सा बाहर आता है, थोड़ा सा एक्सपोज होता है, वहाँ खाना वाना फंसता है, मसूड़े में स्वेलिंग होती है, इन्फेक्शन होती है, एंड दैट बिकम्स अ क्रॉनिक इशू। यस, सो उसमें गुजारिश ये है कि भरवाने के बजाय या उसकी Okay. आप रूट कैनाल करने के बजाय या उस पर टाइम और रिसोर्स स्पेंड करने के बजाय, अगर आपका थर्ड मोलर पूरा नहीं निकल सकता, वहाँ जगह नहीं है पूरी निकलने की, उसको प्लीज़ निकलवा दें। ओके, निकलवाएं उस बंदे से जो ये रोज़ काम कर रहा हो। हर डेंटिस्ट हर थर्ड मोलर नहीं निकाल सकता। ट्रू। सो दिस इज अ वेरी बिग पब्लिक मैसेज कि एवरी डेंटिस्ट इज नॉट टू ट्रेन, आपकी अकल दाढ़ निकालने के लिए हर डेंटिस्ट ट्रेंड नहीं है। सो मैक्सिलोफेशियल इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट। आई मीन आप लोग मैक्सिलोफेशियल यानी कि जो सुपर डिपार्टमेंट होता है उस वो ही ट्रेंड होता है उस अकल दाढ़ को निकालने के लिए। इट्स अ वेरी बिग पब्लिक मैसेज, प्लीज इसको मेक श्योर कर लें कि आज की जो हमारी सबसे बड़ी कि विजडम टूथ कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड रूटीनली विद अ रूटीन प्रोसीजर, राइट? और उसमें डेंटिस्ट के लिए भी ये मैसेज है कि अगर Yes. आपको लगता है कि इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शन, तो बजाय इसके कि आप अपना भी टाइम और मरीज़ का भी टाइम वेस्ट हो, उसको प्लीज़ नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल में ओरल सर्जरी डिपार्टमेंट में रेफ़र कर दें। एंड दिस इज़ हाउ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ डन, कि जो डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शंस हैं, चाहे थर्ड मोलर हो कोई और हो, आप अगर लोकल एनेस्थीसिया में नहीं निकाल पाते या सेफली नहीं निकल सकता आपसे, तो प्लीज़ उसको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दें। राइट रज़ा साहब, सेकंड थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट इस वक्त होती है, जब आपके दांत निकल जाते हैं देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू फिल द गैप। जी, उसमें व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट करंटली हमारे पास जो लेटेस्ट ट्रेंड है, एंड हाउ वुड यू थिंक दैट बी द सेफेस्ट वे कि वो सोते हुए या किसी और जी हाँ, प्रोसीजर? एग्जैक्टली। So, like everything else, financial constraint is the main issue for the public, ठीक है। So, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने सरकारी हॉस्पिटल जाना है या प्राइवेट जाना है, ठीक है जी। द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट इज़ कि आप एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, इसे इम्प्लांट कहते हैं, डेंटल इम्प्लांट, ओके, जो दांत निकल जाता है उसकी जगह आप वो लगवाते हैं और उसके ऊपर वो क्राउन लगता है, एंड दैट स्टेज इन फॉर 15 to 20 ईयर्स, 15 से 20 साल एक अच्छा इम्प्लांट, एक अच्छा लगा हुआ, वो इतना टाइम आपको दे देता है। येस, इट इज़ कॉस्टली बाकी ऑप्शन से। उससे कम आप ऑप्शन करना चाहें तो उसमें ब्रिज है। ओके, ब्रिज, राइट। ब्रिज इज समथिंग टाइटेनियम एंड देन ब्रिज। ब्रिज, और अगर उससे भी आप और लीस्ट कॉस्ट स्पेंड करना चाह रहे हैं तो उसमें आप डेंचर लगवा सकते हैं, जो कि रिमूवेबल होता है, जब उतार सकते हैं और आप okay, बाहर रख दें और जब चबाना हो इस्तेमाल करना हो तो रखें और फिर